नेपाल भारत की खुली सीमा लंबे समय से दोनों देशों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक साझेदारी का प्रतीक रही है, लेकिन हाल ही के दिनों में इस सीमा पर अवैध गतिविधियों और कथित घुसपैठ को लेकर नेपाल में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है। भारतीय चैनल सुदर्शन न्यूज द्वारा प्रसारित एक रिपोर्ट के बाद ये मुद्दा नेपाल की मीडिया और युवा संगठनों के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल हो गया है। हालांकि सरकारी स्तर पर इन आरोपों को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अगर स्थानीय स्तर की बात करें तो प्रतिक्रियाएं तेज होती दिख रही हैं। सुदर्शन न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नेपाल की खुली सीमा का इस्तेमाल कुछ गिरोह अवैध रूप से लोगों को सीमा पार कराने, पैसों के लेन देन और फर्जी पहचान पत्रों को इस्तेमाल के लिए कर रही है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि नेपाल की सरकार या सुरक्षा एजेंसियां इस मुद्दे पर अपेक्षाकृत मौन हैं। चैनल का कहना है कि उसने सिर्फ आईना दिखाने का काम किया और उसकी रिपोर्ट के बाद अब नेपाल के सामाजिक राजनीतिक संगठनों के बीच भी इस विषय पर सक्रियता बढ़ी है। यानी कि सुदर्शन न्यूज लगातार आवाज उठाते रहा है कि किस तरह से सीमा पर जो है गतिविधियां हो रही है। इसी कड़ी में नेपाल के प्रमुख अखबार कांतिपुर सहित कुछ स्थानीय मीडिया संस्थानों ने भी इस मुद्दे पर रिपोर्ट प्रकाशित की। इन रिपोर्टों में स्थानीय नागरिकों, सीमा इलाकों के अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के हवाले से दावा किया गया है कि खुले बॉर्डर का फायदा उठाकर कुछ तत्व अवैध पार गमन करवा रहे हैं। कांतिपुर की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो सीमा पर पैसा लेकर लोगों को पार कराए जाने की शिकायतें सामने आई। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ये गतिविधियां कितनी व्यापक है और क्या इसमें किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका है। तो मीडिया में लगातार दावे किए जा रहे हैं। मीडिया में आए दावे के बाद नेपाल के युवा वर्ग, विशेषकर जेनजी समूहों में भी चिंता जताई जा रही है। कई जिलों में युवाओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि सरकार अवैध घुसपैठ पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई करे और सीमा प्रबंधन को मजबूत बनाए। युवाओं का कहना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो ऐसी गतिविधियां सामाजिक सद्भाव, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डाल सकती है। इसके अलावा नेपाल में वीएचपी जो कि सक्रिय हैं और कुछ अन्य सामाजिक धार्मिक संगठनों ने भी सरकार से इस मुद्दे पर कठोर कदम उठाने की मांग की है। इन संगठनों ने आरोप लगाया है कि भिखारी, बहुरूपिया या श्रमिक के रूप में घुसपैठ कर रहे हैं कुछ लोग। उनके पास उचित कागजात नहीं होते हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए उनकी पहचान की जांच करना मुश्किल हो जाता है। संगठनों ने सरकार से नागरिकता और पहचान प्रमाणों के विशेष जांच अभियान चलाने की मांग की है। नेपाल सरकार की ओर से हालांकि अभी तक कोई औपचारिक जो है वक्तव्य सामने नहीं आया है, लेकिन प्रशासनिक सूत्रों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि सीमा सुरक्षा बलों को निगरानी बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक निगरानी तकनीक, संयुक्त पेट्रोलिंग और दोनों देशों के बीच बेहतर खुफिया साझेदारी से स्थिति को और प्रभावी ढंग से संभाला जा सकता है। नेपाल में जारी ये नई बहस दर्शाती है कि मीडिया रिपोर्टिंग, नागरिक जागरूकता और युवा भागीदारी किसी भी तरह के मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला सकती है। तो इसी घर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी सुबोध कुमार जुड़ चुके हैं। सुबोध, बताए कि क्या स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है सीमा पर, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं और इसके पहले भी हमने सुदर्शन न्यूज के माध्यम से भी बताया है, तो इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आई है क्या? बिल्कुल, आपको बता दें कि हम लोग बार बार प्राथमिकता देकर घुसपैठिए की खबर चलाते आ रहे हैं, जो कि 1843 किलोमीटर की लंबी खुली सीमा को अवैध घुसपैठिया रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा नेपाल में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पे अधिक संख्या, बड़ी तादाद में वहां पे रोहिंग्या मुसलमान प्रवेश कर चुके हैं। इसी को लेके अब वहां के जेएनजे के युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा भी कल परसा जिला के जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर इस संदर्भ में कार्रवाई करने की ठोस कदम की मांग भी किए हैं। उधर डीएसपी विश्व हिंदू परिषद नेपाल की बात करें तो पूरे नेपाल अधिराज्य में यहाँ तक कि गृह मंत्रालय के यहाँ भी जाके सूचना और अपने ज्ञापन दिए हैं कि इस तरह की घुसपैठिए पे अगर इस समय लगाम नहीं लगाया जाता है तो आगे हमारे नेपाल में बहुत ही बड़ा षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह से हम लोग बार बार अपना सुदर्शन चैनल के तरफ से जो खबर दिखाई है, इसका ध्यान आकर्षण करते हुए अभी वहां के नेपाल मीडिया, जो कि कांतिपुर एक अपने में बहुचर्चित पत्रिका है, उन पत्रिका में
साफ तौर पर दर्शाया गया है। उन्होंने भी स्टिंग ऑपरेशन करके चलाया था और उस स्टिंग ऑपरेशन में पाया गया कि 30,000 से 36,000 रुपए तक रुपया लेके वहां के स्थानीय प्रशासन ने नेपाल में प्रवेश करा रहे हैं। अब रही बात की बॉर्डर तो है, तो वहां तो पैसे की लेन देन करके प्रवेश तो कराया गया जा रहा है, मगर खुली सीमा की निगरानी वहां के सशस्त्र सीमा बल के द्वारा किया जाता है। नेपाल सशस्त्र सीमा बल के द्वारा वहां भी घुसपैठ, अवैध घुसपैठ एकदम जारी है, जिससे नेपाल में जो हिंदुओं की संख्या है दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। आए दिन किसी न किसी उपद्रव का शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि मलंगवा बॉर्डर हो या विराटनगर बॉर्डर हो, इस जनकपुर बॉर्डर हो, इस पे अब वहां पे बहुरूपिया और भिखारी के रूप में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान प्रवेश कर रहे हैं। इस पे ठोस कदम करने के लिए अब पूरे नेपाल में सामाजिक संस्था हो, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सम्राट सेना, अन्य तमाम तरह के संगठन एकजुट होकर पूरे देश में देश व्यापी अपना जिला प्रशासन में ज्ञापन दे रहे हैं और यहाँ तक कि गृह मंत्रालय को भी ध्यान आकर्षित किया है कि अब इस पे कार्रवाई की जाए। जी, कोई आधिकारिक बयान आया है क्या सुबोध जी, जब से हमने सुदर्शन न्यूज के माध्यम से रिपोर्ट दिखाई है? तो बता दें कि जिस तरह से अभी गृह मंत्रालय में जैसे ही ज्ञापन पड़ा है, इस पे वहां के गृह मंत्रालय ने अपना आधिकारिक पुष्टि भी किया है कि अभी इस तरह की जो घुसपैठी है उस पे निश्चित तौर पे लगाम लगाया जाएगा और इस जो प्रक्रिया है उनकी जांच, कागजात की भी जो फर्जी दस्तावेज लेके जो प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपको बता दें कि बांग्लादेशी रोहिंग्या आधार कार्ड तक को भी फर्जी बना के अपना नेपाल में प्रवेश कर रहे हैं कि हम भारत के नागरिक है, उसकी भी अब जांच करने की बातें आगे चर्चा में तेज हो गई है। जी, तो स्थानीय लोगों का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है? वहां के जो युवा हैं वो किस तरह से इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं? बिल्कुल, आपको बताएंगे आज से देशव्यापी सीमा सुरक्षा पे अब प्रशासन की बात करें तो ठीक है, अब जेएनजी युवा वर्ग भी अभी इस मुहिम में उतर चुके हैं और उनका कहना है कि अगर प्रशासन नहीं करती है तो देश की रक्षा हम लोग स्वयं करेंगे और ये जितने भी घुसपैठी है उस सबको हम लोग यहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे। जी, सुबोध ये बताइए कि सीमा सुरक्षा में कोई बदलाव आया है क्या, और सख्त किया गया है कि सीमा सुरक्षा जिस तरह से हमने मुद्दे उठाए और जिस तरह से तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आ रही है? सुबोध, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो सुबोध, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, अब आवाज आ रही है। मैम, मेरा सवाल ये था कि सीमा सुरक्षा में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं जब से हमने ये खबर दिखाई? जैसा कि आप कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय की तरफ से भी इस पे उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, अब यहाँ के जो सामाजिक संस्था है और विश्व हिंदू परिषद हो या हिंदू समाज जिस तरह से ज्ञापन दिए हैं, अब यहाँ के जितने भी जिला प्रशासन से लेकर जो सशस्त्र बल के जवान है सभी का कान खड़े हो चुके हैं और वाकई में अब इस पे कार्रवाई होना तय है। और जिस तरह से बांग्लादेशी रोहिंग्या या अन्य घुसपैठी नेपाल में जो प्रवेश किए हैं, इन पे कार्रवाई आज से शुरू होने की बातें सामने आ रही है और इस सब की कागजात की पूर्ण जांच की जाएगी। अगर वो नेपाल का सिटीजनशिप नहीं पाए जाते हैं या भारत का किसी दस्तावेज सही सलामत नहीं पाया जाता है तो इन सबको या तो जेल के अंदर में डालने की प्रक्रिया होगी या नेपाल देश से निकालने की प्रक्रिया होगी। जी, बिल्कुल, उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन सीमा सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कुछ बदलाव आया है क्या? बिल्कुल, अभी तक इस तरह की देखने को नहीं मिला। अब संध्या में देखते हैं कि नेपाल प्रशासन की ओर से क्या आदेश जारी होता है, उसका नियम और पालन कैसे जो सीमा पर रह रहा है जो सुरक्षा बल है वो क्या कैसे कर रहे हैं, उस पर हमारी पैनी निगाहें रहेगी और उसके बाद का आपको हम रिपोर्ट दिया करेंगे। जी, सुबोध, ये बताइए कि जिस तरह से हमने देखा है कि नेपाल में जेनजी जो होते हैं वो लगातार मामलों में किसी प्रकार के भी मामले हो उसमें एक्टिव होते हैं, तो इस मामले में जेनजी की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? उनकी तरफ से क्या कुछ इस मामले में जो है कोई संज्ञान दिया गया है क्या? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से जिला प्रशासन कार्यालय में कल जेएनजी के युवाओं ने लगभग सैकड़ों की संख्या में जेएनजी युवा वहां पे पहुंचे थे और जिला प्रशासन यहाँ के सीडीओ कार्यालय में पहुंचकर जिस तरह से ज्ञापन दिया और उन्होंने कड़ी निंदा की कि जब तक बांग्लादेशी रोहिंग्या को नेपाल से वापिस नहीं की जाएगी, इसके बाद में हम लोग खुद से इस रोहिंग्या को या घुसपैठ जो किए हैं उनके कागजात की जांच करेंगे और यहाँ से हम लोग भी हाथ में अपना कानून लेके इस सबको निकालने का प्रयास करेंगे। इसलिए कि हिंदू राष्ट्र है ये नेपाल जो है हमारा देश है, ये माटी हमारा है, तो इस तरह अवैध घुसपैठियों को हम लोग
क्यों रहने देंगे इस नेपाल में? कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि विदेशी षड्यंत्र कर रोहिंग्या मुसलमान अवैध घुसपैठ कराकर कोई ना बड़ा षड्यंत्र करने के फिराक में है।